प्रेरितों के काम अध्याय 1 में नए नियम की पहली कलीसिया यीशु के पुनरुत्थान के 50 दिन बाद शुरू हुई और उसका विकास आश्चर्यजनक था। और हम इसे शास्त्रांश से जानते हैं क्योंकि ये असल में आपको इसके विकास के पहले वर्ष की यात्रा पर ले जाता है। एक वर्ष में कलीसिया एक ऊपरी अटारी में 120 गुना बढ़ी। फिर पिंतकुस के दिन उसमें 3000 लोग और जोड़े गए, जिससे वो 3120 हो गई। और फिर प्रेरितों के काम अध्याय 4 के अंत तक, मात्र 2 अध्यायों के बाद, प्रेरितों के काम अध्याय 4 में लिखा है कि अब उनकी संख्या 5000 थी। और फिर इसमें लिखा है कि 5000 पुरुष, इसमें स्त्रियां और बच्चे शामिल भी नहीं थे, जिनकी संख्या तब और भी अधिक बढ़ सकती थी। असल में वो कह रहे थे, कुछ इतिहासकार कह रहे थे कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं तेजी से उद्धार पा रही थी, यानी वो संख्याएं हैं उससे बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। इस समय यरूशलेम का न्यूनतम अनुमान यह था कि जनसंख्या 25,000 थी। बस एक पल के लिए उसके बारे में सोचिए। यदि यरूशलेम की जनसंख्या असल में 25,000 थी और आपके पास उस वर्ष पहले चर्च में 5,000 लोग थे, जो असल में जनसंख्या का 20% है, जो चर्च का हिस्सा बने, क्या कमाल का संख्या बल और बुनियाद थी जो परमेश्वर यरूशलेम में पहले चर्च की शुरुआत के साथ रख रहे थे। लेकिन एक शत्रु चर्च के खिलाफ खड़ा होने वाला था जो इसमें खलल पैदा कर सकता था। असल में चर्च इस कगार पर था कि मैं उसके निष्प्रभावी होने और यहां तक कि कुछ हद तक अप्रासंगिक होने की बात आपसे साझा करना चाहता हूं। और ये एक कम आंका गया शत्रु है जो न केवल चर्च में मौजूद है, बल्कि ये हमारे घरों और हमारे समाज में भी मौजूद है, जहां झगड़े और तकरार, कलह और विभाजन सचमुच चर्च के भविष्य को बर्बाद कर देते हैं। न केवल एक चर्च के भविष्य को, बल्कि एक परिवार के भविष्य को भी बर्बाद कर सकता है, किसी देश के भविष्य को बर्बाद कर सकता है। इसके उस प्रकार के प्रभाव हैं। एक कथन है जिसका उपयोग किया गया था, जिसने प्रेरितों के काम अध्याय 1 और 2 में पिंतकुस के दिन सबसे पहले चर्च की शुरुआत की। यही इसमें लिखा है कि पवित्र आत्मा के नीचे आने और उन 120 को भरने से पहले यही शुरुआती कथन था। बाइबल में लिखा है कि पिंतकुस के दिन उस ऊपरी अटारी में वे सब एक चित्त थे, सब एक चित्त। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। असल में क्या आपको वो शब्द पता है? और मैं इसे आपके स्क्रीन पर लगाना चाहता था ताकि आप इसे देख सकें। यह शब्द एक चित्त प्रेरितों के काम की पुस्तक में 10 बार दिखाई देता है और यह महत्वपूर्ण था, जो पिंतकुस के दिन से लेकर कई अन्य के लिए परमेश्वर के कई आंदोलनों को रेखांकित करता है, जो इसकी बात करता है कि जब एकता होती है तो परमेश्वर का एक महान कदम घटित होता है। और उनमें से कुछ इसे तब भी दिखाते हैं जब बुराई एकजुट होती है। एक चित्त के प्रति कुछ ऐसे पल थे कि यह बुराई को एकजुट कर रहा है, लेकिन यह एकता की शक्ति को दर्शाता है जो घटित होती है। मेरा एक मित्र है जिसने मुझे प्रेरितों के काम 2 यानी ऊपरी अटारी पर अपनी टिप्पणी दी, जैसा कि बाइबल में प्रेरितों के काम 2:1 में लिखा है। और वे सभी एक स्थान पर एक चित्त होकर इकट्ठे थे। यह एक ऐसी एकता है कि परमेश्वर को स्वर्ग खोलने और पवित्र आत्मा का वरदान भेजने से पहले एक एकता की आवश्यकता थी। और मेरे दोस्त ने कहा कि यदि आप प्रेरितों के काम 2:1 पर गौर करें तो इसमें लिखा है कि ये एक चित्त थे। और प्रेरितों के काम 2:2 में लिखा है कि एकाएक आकाश से आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। और वो कहता है, मेरा मन कहता है कि अचानक स्वर्ग में पिता कह रहे थे, सुनो, बेहतर होगा कि आप अभी पवित्र आत्मा को भेजें, क्योंकि 120 लोगों को ऊपरी अटारी में रखा है। इसलिए बेहतर होगा कि आप तुरंत कुछ करें, उसके कारण कि यह कितना खतरनाक है जब चर्च असंगठित होता है। तो हम देखते हैं कि जब आप एक चित्त होना खो देते हैं तो आप एक आवाज बनना खो देते हैं। और चर्च केवल एक आवाज और एक चित्त होकर बाहरी दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई जीतता है। अब ये रहा वो भाग जिसे मैं चाहता हूं कि आप समझें, इसलिए आप जरा इसे ध्यान से सुने। मैं इसे आपको समझाना चाहता हूं। चर्च को प्रभावी बनाने के लिए चर्च को ढूंढना होगा, और ये रहा म्यूजिकल टर्म, चर्च को मिडिल सी को फिर से ढूंढना होगा। मिडिल सी वो है जिस पर हर एक कीबोर्ड को ट्यून किया जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून किया जाता है। ये एक मापदंड है, ये एक ऐसी चीज है। इसे सुनिए कि महान मसीही लेखक A.W. टॉजर इसका क्या वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि यदि आपके पास 100 कॉन्सर्ट पियानोज हैं और यदि आप दूसरे पियानो को पहले के साथ
तीसरे को दूसरे के साथ और चौथे को तीसरे के साथ ट्यून करते हैं, जब तक कि आप उनमें से सभी 100 को ट्यून कर लेते हैं, तो आपके पास विसंगति और असामंजस्य होगा। लेकिन यदि आप हर एक पियानो को एक ही ट्यूनिंग फॉर्म पर ट्यून करते हैं, तो आपके पास समरसता और एकता होगी। और इसी प्रकार मसीह की देह में जब हम सब अपने जीवन को मसीह के प्रति समर्पित कर देंगे, तो हमारे पास एकता होगी। देखिए, यही तो है वो की हम दूसरों के साथ उसे ट्यून नहीं करते, हम लोगों की प्राथमिकताओं पर ट्यून नहीं करते हैं, हम संस्कृति और संप्रदायों पर ट्यून नहीं करते हैं, हम ट्यून करते हैं स्वयं यीशु मसीह पर। वो हमारे यानी यीशु हमारे मिडिल सी हैं। और जब हम पाते हैं कि हम स्वयं किसी और चीज से ट्यून करने लगे हैं, तो चर्च सुनिए, तब झगड़े, तकरार और विभाजन होते हैं। ये रहा क्योंकि इस कमरे में 1000 मिडल सी होंगे, जहां हर कोई अपनी राय और अपनी प्राथमिकता और अपने स्वाद को ध्यान में रखना चाहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम पर्याप्त मात्रा में भजन नहीं गाते हैं, हम बहुत ज्यादा सुसमाचार नहीं गाते हैं, हम अधिक समसामयिक गाते हैं, या तो बहुत जोर से होता है या बहुत धीमा होता है, या आप पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा क्यों देते हैं, और आप इसे ऐसे क्यों नहीं करते, आप इस तरह से प्रभु भोज क्यों नहीं परोसते, आपके पास ये छोटे पैकेट क्यों हैं, आप एक बड़ा ब्रेड और उसमें कप क्यों नहीं रख सकते, और पास्टर टिम आप एक स्किनी जीन्स और स्कल कैप क्यों नहीं पहनते। इसका यही आसान जवाब होना चाहिए, है ना? और वो ये कि मैं 60 साल का हूं, इसलिए मैं ऐसा नहीं करता हूं। पर मेरी बात सुनिए, क्योंकि हर किसी के पास ये रुचि और ये सभी प्राथमिकताएं होती हैं। पर दोस्तों, मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम आपकी पसंद के अनुरूप नहीं हैं, हम आपकी रुचि के अनुरूप नहीं हैं। और यदि आप एक ऐसा चर्च ढूंढना चाहते हैं जो आपकी जरूरतों को पूरी करता हो, तो इसे स्वयं शुरू कीजिए, क्योंकि तब आपको वो सब कुछ करने को मौका मिलेगा जो आप करना चाहते हैं। लेकिन मुझ पर विश्वास कीजिए, इसीलिए हमारे पास 45,000 डिनोमिनेशंस हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ जुड़ने के बजाय उनके साथ जुड़ें जो एकमात्र आवाज हैं जो मायने रखते हैं। क्यू का मतलब है कोरस, झगड़ा, तकरार, कलह, फूट। और यदि हम उन्हें हल नहीं कर सकते हैं, जब तक हल नहीं होता है, तो इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति गलत ट्यूनिंग फोक का इस्तेमाल कर रहा है। मैं अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित एक चर्च के बारे में पढ़ रहा था जिसने अलग होने का निर्णय लिया। ये उन गुटों में से एक था जो अंदर आया। असल में ये बहुत विभाजनकारी था। उन्होंने मुकदमा दायर किया कि कौन से गुट को, कौन से पक्ष को चर्च की संपत्ति मिलेगी। एक को छोड़नी पड़ेगी और एक को इमारत मिलेगी। और अंत में एक न्यायाधीश ने मामले को इस खास डिनोमिनेशंस के उच्च अधिकारियों के पास भेज दिया। और ये एक चर्च की अदालत थी जो दोनों पक्षों के मामले को सुनने के लिए इकट्ठा हुई, और चर्च की संपत्ति उन दो गुटों में से एक को दे दी गई। और यही अविश्वसनीय था। सुनवाई के दौरान चर्च की अदालतों को यह पता चला कि ये सारा विवाद चर्च के रात्रि भोज के दौरान शुरू हुआ। और ये तब हुआ जब चर्च के एक एल्डर को हैम का एक टुकड़ा मिला, फिर उनके बगल में बैठे बच्चे को हैम का एक टुकड़ा मिला, और उन्हें अपमानित महसूस हुआ क्योंकि उन्हें बच्चे की तुलना में पर्याप्त हैम नहीं मिला। उस बच्चे की तुलना में उन्हें छोटा टुकड़ा मिला, और उन्हें अपमानित महसूस हुआ क्योंकि उन्हें बच्चे की तुलना में पर्याप्त हैम नहीं मिला। मैं एल्डर हूं, मुझे ज्यादा हैम मिलना चाहिए। और आश्चर्य की बात यह है कि अखबार ने रिपोर्ट दी कि चर्च इसीलिए विभाजन हुआ, चर्च में और इमारत में। दोस्तों, मैं चर्च में हैम और भोजन के बारे में कुछ समझाना चाहूंगा। यह कुछ ऐसा नहीं है जो नया है, ये कुछ भी नया नहीं है। मैं इसे शास्त्रांश से दिखाऊंगा। बल्कि खाने की ये लड़ाई सिर्फ 21वीं सदी में ही नहीं हो रही है, बल्कि पहली सदी में भी ऐसा हुआ था। यानी एक युद्ध है जो चर्च के अंदर झगड़े और विभाजन लाने के लिए शुरू होता है। मैं इसे आपको दिखाना चाहूंगा। प्रेरितों के काम अध्याय 5 ये कहानी है कि आप में से कुछ लोग चर्च में बड़े हुए हैं। नहीं, ये हनन्या और सफीरा की कहानी है। ये वे लोग हैं जिन्होंने भेंट देने के बारे में झूठ बोला, और मैं जानता हूं कि इसे असल में सरल बनाऊंगा, पर उन्होंने झूठ बोला और वो मर गए। ये इतना आसान था। मैं हमेशा कहता हूं कि
उन्होंने भेंट ले ली, उन्होंने झूठ बोला कि उन्होंने इसमें क्या डाला। और मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे अगली भेंट देखना अच्छा लगता है जो उस दिन ली जाने वाली थी। उस समय हर कोई उस भेंट में दान दे रहा था। मैं सचमुच उस पर विश्वास करता हूं। लेकिन हमें हनन्याह और सफीरा की उस कहानी की गहनता का कारण मिलता है। हम बाकी के अध्याय से चूक गए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अध्याय का शेष भाग, क्योंकि पहला चर्च प्रेरितों के काम अध्याय 5 में गुजरता है। हनन्याह और सफीरा की कहानी के ठीक बाद पहला चर्च प्रेरितों के काम 5 17 से 42 तक, और हर बार वे लचीलेपन के साथ वापसी करते हैं। इसे किसी ने नहीं रोका। जब भी उन पर प्रहार हुआ वे ताकत के साथ उभरे। पहली लहर वचन 17 से 25 तक थी। बाइबल हमें बताती है कि अधिकारी 12 प्रेरितों को जेल ले जाते हैं। उसके बारे में सोचिए, ये आपके अगुए हैं। और फिर दूसरी लहर आती है वचन 26 से 33 में। अधिकारी प्रेरितों को महासभा के सामने लाते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक में यह प्रसिद्ध पल है जहां वे उन्हें बताते हैं कि उस समय के अधिकारियों ने कहा था कि आप यीशु के इस नाम पर उपदेश नहीं दे सकते। यह प्रसिद्ध लाइन। वे महासभा की ओर देखते हैं और कहते हैं हमें मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और फिर तीसरी लहर बाकी की 2 लहरों से भी ज्यादा तीव्र आती है, और अधिकारियों ने, ये एक कठोर शब्द है, टाइम्स स्क्वायर, सभी प्रेरितों को कोड़े मारे। लोगों को जो एहसास नहीं है वो ये है कि फ्लॉग शब्द का मतलब 39 है, यानी 39 कोड़े थे जिससे इस यंत्र से शरीर से चमड़ी को उधेड़ा गया, और वो भी 39 बार। 39 बार पौलुस ने इस बारे में बात की है कि ऐसा उनके साथ हुआ कि उन्हें कोड़े मारे गए। 40 में सिर्फ एक कम, 39 बार यीशु को और सभी 12 को कोड़े मारे गए थे। अब दोस्तों, मैं महासभा के सामने जाने और उन्हें जेल में डाल दिए जाने और उनमें से प्रत्येक को कोड़े मारे जाने के बाद उनकी प्रतिक्रिया पढ़ना चाहता हूं। आपको इस प्रतिक्रिया को देखने की जरूरत है, तो देखिए जो इस बाइबल में प्रेरितों के काम 5 में लिखा है। अब इसे सुनिए। 41 इसलिए वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। निरादर होने के योग्य तो ठहरे। इसलिए वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए। ओके। और प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु मसीह ही उनके मसीह है और वो ऐसा करने से न रुके। ये मेरे लिए अविश्वसनीय है। ये कितना अद्भुत है। अब आपको याद रखना होगा कि प्रेरितों के काम 5 इस महान विजय के साथ समाप्त होता है। तो इसका मतलब यह है कि आगे क्या होगा। ये न केवल व्यवहारिक है, ये असल में कुछ हद तक कपटपूर्ण, ये नरक का एक कपटपूर्ण हमला है, क्योंकि अगला हमला बाहर से नहीं है बल्कि ये असल में एक आंतरिक हमला है। ये हैम की लड़ाई है, भोजन की लड़ाई, बिल्कुल उस चर्च की तरह जिसके बारे में मैंने पहले बताया कि लचीले नियम के चर्च को ऐसी स्थिति में डाला जाने वाला था जहां झगड़ा, संघर्ष, विभाजन का कारण बनने वाला था और चर्च के प्रभाव को कम कर सकता था कि वे भोजन पर लड़ रहे थे। जी हां, उस जमाने में भोजन पर लड़ रहे थे। यह है जो उसमें लिखा है प्रेरितों के काम 6:1। बाहरी लड़ाई के ठीक बाद आंतरिक लड़ाई आती है। उन दिनों जब चेले बहुत होते जाते थे तो यूनानी भाषा बोलने वाले विश्वासी इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। ये लोगों का एक समूह था जो कह रहा था कि बाहरी लोग कह रहे थे हमें अंदरूनी लोगों के जितना भोजन नहीं मिल रहा है, सिर्फ इसलिए कि हम इब्री नहीं हैं और हम इब्री और अरामी भाषा नहीं बोल सकते हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। तुम हमारे खिलाफ बार बार भेदभाव क्यों करना शुरू कर रहे हो। चर्च के सामने और बाहरी हमलों से खुद को दूर रखा और पाया कि वो अंदर ही अंदर विकृत होने की कोशिश कर रहा है। और ये हमें दिखाता है कि शैतान प्रारंभिक चर्च में इस आंतरिक शांति को बाधित करने की कोशिश करता है। इस बीच जब अद्भुत चीजें हो रही थीं, चर्च उन्नति कर रहा था और शत्रु ने इसे देखा और परमेश्वर के लोगों के बीच कुड़कुड़ाने और चुगली करने की भावना बोना शुरू करता है। यह दिखाता है कि यह कितना विनाशकारी है। यदि आप हैम की लड़ाई और 45,000 अलग अलग संप्रदायों के
बारे में सोचते हैं तो चर्च के पास दोस्तों ये चुनौती है। और सुनिए, जो चुनौती है वो चुनौती नहीं है जो हमारे पास असल में है, जो हमारे घरों में है और हमारे चर्चों में और उन चर्चों के संगठन के लिए जिन्हें आप चला सकते हैं। जो मेरी बात सुन रहे हैं, वो चुनौती हमारी नहीं होगी, वो बाहरी लड़ाई नहीं होगी। उसे सुनिए जो एक पास्टर ने कहा। मैं आपके लिए पूरी बात पढ़ना चाहता हूं क्योंकि इसका आखिरी भाग मेरे लिए बहुत गंभीर और बुद्धिमत्ता भरा था। और वो कहते हैं, उन्होंने कहा, प्रभु जिस पर शोक व्यक्त करते हैं और जिसका विरोध करते हैं, शैतान उसकी सराहना करता है और उसे बढ़ावा देता है। चर्च में सदस्यों के बीच कलह और चुगली और लड़ाई जैसी कुछ चीजें हैं जो हतोत्साहित, निरुत्साहित और कमजोर करती हैं। झगड़ों के कारण ये रहा, पिता का अपमान होता है, पुत्र का अपमान होता है और उसके लोग हतोत्साहित और बदनाम होते हैं और दुनिया विमुख हो जाती है और अविश्वास की पुष्टि होती है। इस तरह एकता चर्च के अंदर से पूरी तरह से बाहर हो जाती है। परमेश्वर की महिमा को वो छीन लेती है और दुनिया से सुसमाचार की सच्ची गवाही को छीन लेती है। ये अहंकार के यात्रा की एक उच्च कीमत चुकाई है हमने। ये आखिरी वाला हिस्सा मिस मत कीजिएगा क्योंकि यही तो है लड़ाई। क्योंकि अगर कोई खड़ा होकर कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि ऐसा हो, ये है मेरा दशमांश और मैं दशमांश देता हूं, भेंट देता हूं और हम सब, तो आप हमारी गवाही को बदनाम करने, परमेश्वर की महिमा को लूटने के लिए चर्च की प्रभावशालीता को नष्ट करने के इच्छुक हैं। अहंकार के यात्रा की क्या कमाल की कीमत है। और यहीं पर परमेश्वर कहते हैं कि हमें इसे ठीक करना होगा। परमेश्वर कहते हैं हमें इसे ठीक करना होगा। यदि हम झगड़ों को ठीक करना शुरू नहीं करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह भविष्य को नुकसान पहुंचाता है। और हम सोच सकते हैं कि हर कोई प्रेरितों के काम 5 की आशीषों में इतना मशगूल होगा कि बड़बड़ाने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। लेकिन ये ग्रीसियन यहूदियों, इब्री यहूदियों के बीच हुआ और ये सब भोजन के वितरण को लेकर हुआ। लेकिन आगे जो होता है वो आश्चर्यजनक है क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि इसे यहीं ठीक किया जाए। स्वयं वो इसे ठीक करना चाहते थे। और मैं आपको एक बात समझाता हूं यहां पर, झगड़ों को ठीक कीजिए और आप भविष्य को ठीक कर देंगे। झगड़ों का समाधान करें। लोग हमेशा कहते हैं, मैं ये हमेशा सुनता आया हूं, हमें पुराने नियम पर वापस जाने की जरूरत है। नियम के चर्च पर, प्रारंभिक कलीसिया, हमें प्रारंभिक कलीसिया पर वापस जाना होगा। ये तब होता है जब लोग सब कुछ दे देते हैं। यहीं पर भेंट चढ़ाने के दौरान लोगों की मौत हो जाती है। वे ऐसे कह रहे होते हैं, इतनी जल्दी नहीं है, शायद कुछ साल पहले ही, क्योंकि ये गंभीर बात है। पर यह रहा जो परमेश्वर ने किया। परमेश्वर कहते हैं मुझे इसे ठीक करना होगा। अब ये रहा वो भाग, मैंने इसे पहले अपनी सर्विस में नहीं कहा, लेकिन प्रेरितों के काम 6 तक सब कुछ वहीं यरूशलेम में था। परमेश्वर ने चर्च को तब तक विस्तार करने की अनुमति नहीं दी जब तक कि वहां मौजूद आंतरिक लड़ाई से वो निपट नहीं लेते। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे बंधनों से मुक्त नहीं करवा सकता जब तक हम इसे यहां चर्च के अंदर ठीक नहीं कर लेते, जब तक स्वयं के विभाजनों से हम मुक्त नहीं हो जाते। क्योंकि एक बार जब आप प्रेरितों के काम अध्याय 8 पढ़ना शुरू कर देते हैं तो याद रखिए, प्रेरितों के काम 6 है लड़ाई भोजन के लिए, प्रेरितों के काम 7 स्तुफिनुस का भाषण है, लेकिन प्रेरितों के काम 8 से सुसमाचार बाहर जाना शुरू हो जाता है। प्रेरितों के काम अध्याय 8 के ठीक अंत में परमेश्वर कहते हैं, मैं इसे तब तक दूर नहीं जाने दे सकता जब तक कि हम मसीह की कलीसिया में गहराई से व्यवहार करना शुरू न कर दें। इसलिए आपको इसके लिए तैयार होना होगा क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचें कि क्या होता है, क्योंकि यह चर्च है जिसने जेल, उत्पीड़न, कोड़े, आरोप झेले हैं और अब यह सामना करने वाला है, मेरी राय में, जो इसका सबसे भयंकर शत्रु होने वाला है, और वो है चर्च में विभाजन। ये होगा, ये सामना करने से भी कठिन होगा। उनके खिलाफ क्या आ रहा था? कैद का समय और उत्पीड़न। ये दिलचस्प है जो 1 कुरिन्थियों 11 वचन 18 में लिखा है। पौलुस कहता है कि पहले तो मैं ये सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो मैं सुनता हूं कि तुम में फूट होती है। और पौलुस बहुत मजाकिया है। पौलुस कहता है मुझे इसकी प्रतीति होती है। वो कहता है क्योंकि विधर्म भी तुम में अवश्य होंगे, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे निकले हैं वे प्रकट हो जाएं। पौलुस कह रहा था कि झगड़े और फूट लोगों को साबित करेंगे और लोगों को बेनकाब करेंगे। यही वो उनसे कह रहा था। उनसे कहा क्योंकि वहां झगड़े होंगे, वहां वे झगड़े होंगे। और वो कहता है यही हमें समझाना होगा।
ऐसा नहीं है कि वो होंगे, लेकिन हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम उनका सही ढंग से समाधान करें, क्योंकि यही वो खतरा है जो आता है। यह अहंकार की यात्रा है जो परमेश्वर की महिमा और चर्च की प्रभावितता को छीन लेती है। मैं एक युवा पास्टर की कहानी पढ़ रहा था जिसने सुना उसके बैकयार्ड में एक हंगामा। इस युवा पास्टर ने बाहर की ओर देखा कि उसकी बेटी और बहुत से छोटे बच्चे चर्च में बैकयार्ड में खेल रहे थे, परंतु वे एक दूसरे पर चिल्लाते हुए गर्मा गर्म बहस कर रहे थे। तो युवा पास्टर बाहर आया और अपनी बेटियों से कहा, वो उन्हें रोकने ही वाला था। वो कहते हैं, डैड डैड, इसके बारे में चिंता मत कीजिए, हम बस चर्च वाला खेल खेल रहे हैं। और जब आप सोचते हैं इस बारे में तो वो वही कहते हैं जो वो सुनते हैं। इसीलिए हमें यह पता लगाना होगा कि हम अपनी भोजन संबंधी लड़ाई को कैसे ठीक करें, क्योंकि यही मिनिस्ट्री के भविष्य को निर्धारित करेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं, सचमुच मानता हूं कि ये बस TSC के लिए नहीं, पर वो लोग जो देख रहे हैं जापान से, साउथ कोरिया से, उनके लिए भी, जो केन्या और साउथ अफ्रीका से देख रहे हैं, जो स्वीडन से और नेदरलैंड से देख रहे हैं, इटली से देख रहे हैं, ये परमेश्वर हैं जो अगुओं से बात कर रहे हैं। चाहे आप एक चर्च चलाते हो या आप चर्च में अगुए हो, आप एक मिशन चलाते हो, संगठन चलाते हो, जो भी हो, आपके लिए यह महत्वपूर्ण है। जब हम डेट्रॉइट में रहते थे, हमने एक घर खरीदा था जो असल में एक XXX थिएटर से आधा मील की दूरी पर है, जिसे हमने खरीदा था और हमने उसे एक चर्च में तब्दील कर दिया। मुझे याद है, सिंडी का और मेरा पुराना घर, हम बेसमेंट में काम किया करते थे, यहाँ तक कि इसे बच्चों के खेलने के और रहने योग्य बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो हम नीचे बेसमेंट में गए और वहाँ दीवारों पर, ईंटों पर बुलबुलेदार पेंट लगाया हुआ था, इसलिए हमने उसे खुरच दिया और उसे फिर से पेंट कर दिया। और सप्ताह के अंदर, शायद महीने भर में ही, सारा नया पेंट फिर से बुदबुदेदार हो गया। मैंने कहा कि शायद हमें ये काम ठीक से करना नहीं आया, चलो इसे फिर से पेंट कर देते हैं। तो हमने इसे फिर से पेंट किया और उसमें फिर से बुलबुले आ गए। हम जो कर रहे थे वो ये था कि हम किसी चीज को पेंट करने की कोशिश कर रहे थे, और समस्या यह है कि वो कोई रिसाव हो रहा था वहां पर, और हम उसे ढकने की कोशिश कर रहे थे उस पेंट से। दोस्तों, मैं बस कहना चाहता हूं कि जब कोई रिसाव हो रहा हो तो आप उसे चाहे जितना पेंट से ढकने की कोशिश करें, आपको इसे गहराई से खोदना होगा और आपको किसी को ले आना होगा जो इसका जानकार हो, जो मरम्मत करे। आपको अंदर जाना होगा, और ऐसे कह रहा हूं जैसे मैं सोच रहा हूं कि मैं पेंट कि एक कैन इसे ठीक कर देगी, और वो पेशेवर आदमी कहेगा नहीं, पहले इसे गहराई से खोदना होगा। और दोस्तों, यही हमें करने की जरूरत है। हमें गहराई से खोदना होगा इस मसले को, इस मसले की गहराई में जाने की जरूरत है, जैसा परमेश्वर चाहते हैं। अगर हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, न केवल किसी समस्या को हल करने के लिए, बल्कि असल में उस चर्च की संस्कृति को बदलने के लिए यह जरूरी है। और ये बिल्कुल वही है जो प्रेरितों ने किया। जिस तरह से उन्होंने बदलाव किया, वो वहां बैठकर ये नहीं कह रहे कि हम हैम ऑर्डर करेंगे। ऐसा हो सकता था, जरा सोचिए इस बारे में। वो बस कहते, खाना और ऑर्डर करो, फाइनेंस को बता दो, खाना ऑर्डर कर दो कॉस्को से, वहीं यरूशलेम में जिसके पास कॉस्को कार्ड है। और फिर वो अचानक लोगों को भेज देते और खाना मंगाने के लिए। उन्होंने सबसे पहले कैसे शुरुआत की पता है दोस्तों? उसी कारण आज हमारे पास डीकन्स हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा, चलो इसे केवल अधिक भोजन खरीदने के साथ ठीक ना करें, क्योंकि दोस्तों ये रहा जो वो कहते हैं, वो दीवार पर पेंट करके बुलबुला ठीक नहीं करना चाहते, पर उन्हें पता लगाना है कि परमेश्वर उनसे क्या करवाना चाहते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने क्या किया। यही सबसे अच्छा तरीका है इसे समझाने का। मैं इसे इस तरह कहूंगा, जब उन्होंने लड़ाई को ठीक किया तो 3 चीजें हुई, राइट? 3 चीजें। चलिए मैं आपको बताता हूं प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 6 में क्या हुआ। सबसे पहला, प्रेरितों का ध्यान केंद्रित हुआ। उन्होंने कहा कि हमें प्रार्थना और वचनों के प्रति प्रतिबद्ध होना होगा, लेकिन यदि आप हमें परमेश्वर ने जो करने के लिए बुलाया है उससे दूर जाने और अधिक भोजन ऑर्डर करने के लिए कह रहे हैं, तो आप जो हमारे वरदान हैं उन्हें कम कर रहे हैं। और नंबर 2, नए अगुए उभरे, क्योंकि उन्हें डीकन्स मिलने लगे। आपको पता है, यही तो अविश्वसनीय है। यदि शिष्य ही इसे ठीक से करने वाले होते तो आपने स्तिफुनियस या फिलिप के बारे में कभी नहीं सुना होता, क्योंकि 12 इसे ठीक कर देते। आप स्तिफुनियस और फिलिप के बारे में कभी नहीं सुनते, क्योंकि ऐसा ही होता है। कभी कभी लोग बस कहते हैं, जो चल रहा है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, पास्टर टीम से बदल दीजिए, पास्टर टीम। और मैं कहता हूं, मुझे प्रार्थना करने और वचन का प्रचार करने दो, मुझे वो करने दो जो मुझे करना चाहिए। मेरा काम यह सुनिश्चित करना है कि हमारे पास डीकन्स और एल्डर्स हों जो क्या
क्या क्या कर सकते हैं? आपको जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा करूं, आपको जरूरत नहीं है। आपको जरूरत नहीं है हैम ऑर्डर करने की। आप चाहते हैं कि अगले सप्ताह अक्षरार के लिए मैं तैयार हो जाऊं। यदि वे ऐसा नहीं करते तो आप स्टिफनुस और फिलिप को चर्च में ऊपर उठते हुए नहीं देख सकते हैं। ओके, मुझे यहां रुकना होगा क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। स्टीवन और फिलिप ऊपर उठते हैं। यह महत्वपूर्ण क्यों है? याद रखिए, मैं एक सेकंड में फिलिप पर वापस आऊंगा। स्टीवन के बारे में, उन्होंने स्टीवन पर अपना हाथ रखा और स्टीवन ने प्रेरितों के काम अध्याय 7 में पहाड़ी उपदेश के बाद नए नियम में दूसरा सबसे लंबा उपदेश दिया। वो चर्च का पहला शहीद बन जाता है। जो स्टीवन करता है वो ये है कि वो प्रेरितों के काम 7 में इस सब का उपदेश देता है। और ये रहा जो सबसे अद्भुत है। उसकी मृत्यु हमारे लिए बहुत व्यावहारिक है, उसके कारण जो उसकी मृत्यु के समय हुआ। तो हमने कहा था कि प्रेरितों का ध्यान केंद्रित हो गया, नए अगुए उभरे और पहले से कहीं अधिक लोगों तक पहुंच हुई। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने लड़ाई को सही तरीके से ठीक किया था। सोचिए उस दिन क्या हो रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि क्या हो रहा था। मैं आपको बताऊंगा। वो ये है कि हमें इस बात का एहसास नहीं है कि अगर ये लड़ाई ठीक नहीं की गई होती तो उन अगुओं का चयन एक महाद्वीप और नए नियम की पत्री आधार में होती। यदि उन्होंने कॉस्को में हैम का ऑर्डर दिया होता तो एक महाद्वीप और आपके नए नियम का अधिकांश भाग अधर में होता। क्या मतलब है पास्टर टिम? ये रहा स्टीवन यानी चर्च का पहला शहीद वहां है। ये लोग उस पर पत्थर वाह करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा कि ये इश्निंदा करता है। और प्रेरितों के काम अध्याय 7 के अंत में स्टीवन, बाइबल में लिखा है कि उसका चेहरा स्वर्गदूत जैसा हो गया। इसमें लिखा है कि वो ऊंचे स्वर में क्षमा की प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, ये पाप उन पर लगा, बल्कि वे अभी मेरे साथ जो कर रहे हैं उसके लिए उन्हें माफ कर। यह अद्भुत अंतर्दृष्टि है। मेरा मानना है कि यह एक अंतर्दृष्टि है उसके लिए कि क्या होता है जब एक विश्वासी मरता है। बाइबल में लिखा है कि यीशु जो स्वर्ग में उठा लिए गए, और ये रहा जो प्रेरितों के काम 1 में लिखा है, और पिता के दाहिने हाथ पर बैठ गए। प्रेरितों के काम अध्याय 7 के बिल्कुल अंत में पढ़िए, बाइबल में यह लिखा है कि स्टीवन ने स्वर्ग की ओर देखा और यीशु के अपने पिता के दाहिने हाथ की ओर खड़े थे। मुझे यह समझ में आया है कि जब कोई विश्वासी अनंत में जाने वाला होता है तो उसे इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले स्वर्ग का दर्शन मिलता है। दोस्तों, आप चाहें तो मुझे इस पर चुनौती दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अपने जीवन के अंत तक पहुंचेंगे, आप मुझसे अधिक मुझ पर विश्वास करना चाहेंगे। और वो ये बात है, मेरा मानना है कि उसने उन चट्टानों में से एक को भी नहीं महसूस किया, इस जबरदस्त एहसास के कारण कि मैं यीशु के साथ रहने के लिए अनंत काल में जा रहा हूं। अब जब अनंत काल में प्रवेश करने जा रहा हूं तो यीशु अपने बेटों और बेटियों के लिए खड़े होते हैं और कहते हैं, शाबाश अच्छे वफादार सेवक। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि इससे खुशी मिलती है। मैं खुश हूं कि वो स्टीवन को चुनते हैं। पर यह रहा जो अद्भुत है कि स्टीवन ठीक वहीं पर था, और यह रहा जो अविश्वसनीय है। जब स्टीवन क्षमा की प्रार्थना कर रहा था, जब स्टीवन एक स्वर्गदूत की तरह चमक रहा था, एक स्वर्गदूत का चेहरा, वहां एक युवक है जो उन सभी लोगों के सारे कपड़े इकट्ठे कर रहा था जो स्टीवन को मारने के लिए एक पत्थर फेंक रहे थे। आपको पता है वो आदमी कौन था? दोस्तों, वो आदमी था शाऊल, जो अंत में प्रेरित पौलुस बन जाएगा, जो अंत में लिखेगा, जो अंत में नए नियम की 13 पत्रियां लिखेगा, जिनके बारे में परमेश्वर कह रहे थे, हैम की समस्या को ठीक मत करो और ढेर सारा खाना मत खरीदो। चलिए डीकन्स को प्राप्त करते हैं, चलिए स्टीवन को प्राप्त करते हैं, चलिए इसे रखते हैं। यदि आप अपने स्टीवन और अपने फिलिप्स को पा सकते हैं, जिसका उन्हें एहसास भी नहीं था कि वे डीकन्स वही होंगे जो पौलुस को मसीह में विश्वास बचाने के लिए प्रेरित करेंगे, जो असल में उसे समस्त चर्च इतिहास के महानतम मसीहियों में से एक बना देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये खत्म नहीं हुआ है। दूसरा बंदा है फिलिप। याद है ना फिलिप? प्रेरितों के काम अध्याय 8 में बिल्कुल अंत में फिलिप को एक इथियोपियाई खोजे के साथ एक रथ के बगल में दौड़ने के लिए कहा गया है, जो यशाया 53 से उसके साथ सुसमाचार साझा करता है। और वो कहते हैं कि सुसमाचार का प्रवेश अफ्रीका महाद्वीप में है, जहां ये मौजूद है आज। जब फिलिप ने इथियोपियाई खोजे के साथ सुसमाचार साझा किया तो आज आधा अरब से ज्यादा विश्वासियों ने वहां जाना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप अपने चर्च में, अपने
संगठन में भोजन की लड़ाई को ठीक कर सकते हैं तो परमेश्वर कहते हैं मुझे महाद्वीप मिल गए हैं, मुझे उस पर उठने के लिए लोग मिल गए हैं, मुझे कहने के लिए लोग मिल गए हैं, मुझे बस इसे ठीक करना होगा उसके लिए जो परमेश्वर कहना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वे लड़ाई को आंतरिक रूप से सही ढंग से संबोधित करते हैं। उन्हें एक पौलुस मिलता है, उन्हें एक स्टीवन मिलता है, फिलिप मिलता है, एक महाद्वीप मिलता है। बैठो मत, होने वाले झगड़ों को कम मत करो। शत्रु जानता था, वो अच्छी तरह जानता था कि यदि वो चर्च को बाधित कर सकता है और इन शिष्यों को प्रेरितों से न जानने के लिए प्रेरित कर सकता है कि वे अब उपदेश ना दें बल्कि ऑनलाइन खड़े होकर भोजन प्राप्त करें, तो वो भविष्य को बाधित कर सकता है। आप लड़ाई ठीक करते हैं तो भविष्य को ठीक करते हैं। लड़ाई को ठीक कीजिए। हो सकता है कि आप में से कुछ इस स्थान पर बैठे हो सकता है कि किसी चर्च के अगुवे हो सकता है आप कोई मिशन ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, आंतरिक रूप से उसमें कोई कमी है, कोई झगड़ा है, उसे ठीक कीजिए। एक भविष्य है जिसके खिलाफ दुश्मन लड़ रहा है। दोस्तों, उसे मैं आपको अभी बता रहा हूं। वो ऑनलाइन जो सुन रहे हैं और आप में से कुछ इन झगड़ों को चलने दे रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं इसे रोकना होगा, क्योंकि यीशु मसीह की कलीसिया को एक काम करना है। अब आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि आप हर किसी के ऊपर थूक क्यों रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर जो करने के लिए तैयार होने जा रहे हैं उसके लिए मैं उत्साहित हूं। तो चलिए दीवार को फिर से न रंगे बल्कि गहराई में जाकर रिसाव की जगह को ढूंढें और उसे ठीक करें। उसके लिए हमें झगड़ों और संघर्षों के स्रोत तक जाना होगा जो हमारे भविष्य के संतुलन को खराब कर रहे हैं। हमें इसके लिए जाना होगा संघर्षों के स्रोत तक, झगड़ों और संघर्षों के, और यहां हम समाप्त करेंगे। और जब मैं कहता हूं और उसे ठीक करें, इसलिए ये राह में क्योंकि मैं इसे यहां समाप्त करना चाहता हूं, इसलिए हम स्रोत पर जाएंगे जो है याकूब की पुस्तक। और यहां मुद्दा याकूब द्वारा सामने लाया गया है क्योंकि वो संघर्ष की जड़ तक पहुंचता है, वो संघर्ष के स्रोत तक पहुंचता है, लड़ाई के स्रोत तक। क्या कभी भी किसी ने खास परिस्थिति के बारे में ऐसा कहा है? उनसे हर बात पर हमेशा बहस क्यों होती है? बस सीधे सामने देखो, सीधे सामने, किसी तरफ मत देखो, यहां वहां नहीं। हम इसे वयस्कों की तरह इस पर चर्चा क्यों नहीं कर सकते? क्यों ये हमेशा परिवर्तनशील क्यों रहता है? जब हमें इस घर में किसी चीज से निपटना होता है, इस चर्च में ऐसा क्यों होता है? बोर्ड मेंबर के साथ, टीममेट्स के साथ, जब भी आप किसी चीज को ठीक करना चाहते हैं, जब भी आप फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, या एक विस्फोट है, एक घबराहट जो आपके पेट में होती है कि क्या होगा, वो मेरे साथ क्या करेंगे? दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन ये बस ऐसा ही है। मैं किसी अन्य वचन के बारे में नहीं सोच सकता। और याकूब इसके स्रोत तक पहुंच जाता है। मैं उस आदमी की कहानी के बारे में सोच रहा था जो एक रेगिस्तानी द्वीप पर फंसा हुआ था। इस एक आदमी के अलावा वहां कोई नहीं था, और 1 साल के बाद उसके पास से गुजर रही एक नाव ने उसे बचा लिया। जब आखिरकार उन्होंने इस आदमी को उठाया तो उसने समुद्र तट पर देखा, और समुद्र तट जहां उसकी 3 झोपड़ियां थी, उन्होंने पूछा क्या तुम वहां अकेले नहीं थे? उसने कहा हाँ। वो कहते हैं वहां 3 झोपड़ियां क्यों हैं उस समुद्र तट पर? और उसने कहा वो मेरा घर है, और वो झोपड़ी वो चर्च है जहां मैं जाता हूं, और ये वो चर्च है जिसमें मैं जाया करता था। वो अपने आप से भी नहीं मिल पा रहा था। और जब आप संघर्ष से जूझ रहे होते हैं तो आमतौर पर यही होता है, आप अपने आप से भी नहीं मिल पाते हैं। ये प्रश्न, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? सोचिए इस बारे में। आप इस वाक्यांश की ओर देखिए। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये एक बाइबल का प्रश्न है। ये प्रश्न बाइबल में है। इस प्रश्न को प्रेरितों के काम अध्याय 6 से लेकर वहां ऊपर रखा जा सकता है। यदि याकूब लिखा गया होता तो वो कह सकते थे कि चलो याकूब अध्याय 4 पर चलते हैं और इसकी ओर देखते हैं। और ये है वो जो याकूब करता है। याकूब शास्त्र वचन के इस सेक्शन को देखना शुरू करता है और याकूब सीधे मूल स्रोत की ओर जाता है। वो यहां कोई वचन नहीं लिखता है, सीधे स्रोत की ओर जाता है, और असल में वो इस शब्द स्रोत का इस्तेमाल करता है। याकूब आपको चर्च में, विवाह में, रूममेट्स के साथ, बच्चों और माता पिता के साथ, और यहां तक कि मुझे लगता है कि आपके सबसे बड़े रिश्ते के साथ जो संघर्ष और झगड़े के स्रोत बताने वाला है,
ये रहा जो याकूब कहता है। याकूब 4:1 की ओर देखिए, इसके पहले हिस्से की ओर। यही वो वचन है जिसने मुझे अचंभित कर दिया कि स्रोत क्या है, बुनियाद क्या है, ये कहां से आता है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए, आपस में ये लड़ाइयां क्यों, 40 क्यों हैं। चलिए उसकी ओर देखते हैं कि 45,000 डिनोमिनेशंस क्यों हैं। ऐसा क्यों है कि आप संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिम के चर्च हैम के एक टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं। आप प्रेरितों के काम अध्याय 6 में इस पर क्यों लड़ रहे हैं, ये सब यहां है। फिर याकूब सवाल का जवाब देना शुरू करता है। उसकी ओर देखिए जो वो कहता है। वो कहता है, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। और फिर वो कहता है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या। दोस्तों ये गंभीर बात है, मैं इसे समझाऊंगा। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं करते, इसलिए तुम झगड़ते हो और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उसे उड़ा दो, व्यक्तिगत भोग विलास में। आपको पता है किसी समाचार पत्र के ओपीडी अंश के किसी पत्र के लिखे गए अब तक के सबसे छोटे उत्तरों में से एक कुछ दशक पहले महान मसीही लेखक G.K. चेस्टरसन द्वारा लिखा गया था। सप्ताहांत का धार्मिक भाग किसी ने लिखा, ये लंदन टाइम्स में सवालों का जवाब देगा। और उन्होंने महान मसीही लेखक से ये बहुत बड़ा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, मिस्टर चेस्टरसन, दुनिया के साथ गलत क्या है? यही वो सवाल है उस लेख में पूछा गया था, दुनिया के साथ गलत क्या है मिस्टर चेस्टरसन? उन्होंने बस ये कहा, मैं हूं। वो वापस आता है और महसूस करता है कि इसकी शुरुआत मुझसे होती है। यही बात याकूब कह रहा था। दोस्तों याकूब कह रहा था कि इसकी शुरुआत मुझसे होती है। ये मैं हूं जो अपने जीवन को देख रहा हूं। मिनिस्ट्री में 40 वर्षों से अधिक समय से मुझे वैवाहिक काउंसलिंग करने और तलाक की कगार पर पहुंच चुके पतियों और पत्नियों के साथ बैठने का अवसर मिला है। और उस गहनता के साथ जो उनमें से कुछ में है, मैं पीछे मुड़कर सोचता हूं और बस वाओ, मैं कभी कभी इनमें से जो जोड़ों के मामलों में परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की दया से आश्चर्यचकित होता हूं। और अगर मैं किसी के लिए वैवाहिक परामर्श दे रहा हूं तो मैं क्या करता हूं कि मैं हर बार वही काम करता हूं। मैं उन्हें उसके बारे में बताने के लिए 30 से 40 मिनट देता हूं। मैं एक शब्द भी नहीं बोलता। मैं बस कहता हूं, हमेशा पति से शुरुआत करता हूं क्योंकि उन्हें 2 मिनट लगते हैं। इसलिए मैं हमेशा पहले पति से पूछता हूं। वो कहता है, मुझे नहीं पता, मैं बस यहां हूं। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं क्योंकि इसने कहा कि अगर मैं आपको फोन नहीं करूंगा तो वो चली जाएगी, इसलिए मैं यहां आया। और मुझे पता है हमेशा ऐसा ही होता है। और फिर मैं पत्नी से पूछता हूं और वो बाकी के 38 मिनट्स हैं और वो मुझे बताएंगी कि कब, कहां, उन्होंने क्या पहना था, उस समय क्या हुआ, उसने क्या कहा। वो शुरुआत करेंगी, वो अप्रैल की 12 तारीख थी, मैंने कुछ पकाया, मैंने चिकन पकाया, वो हैम चाहता था और उसने कहा मैं ये नहीं खाऊंगा। वो वहां से चला गया और मैंने कहा मैं उसे जाने दूंगा या जाने दूंगी। और वो सही सही जवाब देगी और वो बस वहां खड़ा रहेगा बड़ी बड़ी आंखें लिए और वो बताएगी जो वो सब कुछ जो घटित हुआ था। और मैं उस पर नजर डालूंगा और मैं कहूंगा, क्या किसी और चीज की जरूरत है? और फिर मैं ये सवाल हर बार पूछता हूं, मैं हमेशा पूछता हूं कि आप क्या गलत कर रहे हैं? और फिर वो मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैंने अभी अभी उनसे ये वैज्ञानिक आइंस्टाइन वाला प्रश्न पूछ लिया। और मैं कहता हूं, ठीक है, मैं समझ गया, मैं अभी अभी आपने मुझे बताया कि ये क्या गलत कर रहे हैं, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप क्या गलत कर रहे हैं? पत्नी ने पहले ही सब कुछ बता दिया है, पर ये डील है कि आप क्या गलत कर रहे हैं। और ये है, मेरे पास लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं सोचता। और मैं कहता हूं कि ओके, मीटिंग खत्म हो गई, ओके, लेकिन ये रहा जो हम करेंगे। आप सप्ताह के लिए घर वापस जाएंगे। मुझे याद है कि मैंने एक महिला से ये ऐसा करने के लिए कहा था। आप घर जाकर एक नोटबुक लेंगे और मैं आपसे पूछूंगा कि आप हर दिन 30 मिनट आप प्रभु के सामने जाएंगे और कहेंगे, मुझे खोजो परमेश्वर, मुझे खोजो, मुझे मेरा हृदय दिखाओ। मेरे पास एक महिला आई जो 13 पेज लिख कर लाई थी। और ये वही महिला है जिसके बारे में मैंने ये कहा था कि आप कुछ गलत कर रही हैं। मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा था और फिर उन्होंने 13 पन्ने ढूंढ निकाले कि उन्होंने क्या गलत किया। वो हमेशा सोचती थी कि समस्या हमेशा दूसरी व्यक्ति की थी। देखिए, जब आप स्वयं को नहीं देखते हैं तो आप स्रोत को खो रहे हैं। यही याकूब ने लिखा है। और समस्या का समाधान कभी नहीं निकलेगा। आपको पता है कि आप में से कुछ लोग हमेशा काउंसलिंग में क्यों रहते हैं? क्योंकि आप कभी भी अपनी ओर देख नहीं रहे। आप हर किसी को देखते हैं पर खुद को नहीं देखते, तो आपका मूल्यांकन आप कभी नहीं कर पाएंगे।
और यही मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात है। आपको पता है, यीशु ने केवल 2 बार चर्च शब्द का इस्तेमाल किया। एक चर्च के बाहर के संघर्ष के संबंधित, एक चर्च के भीतर के संघर्ष के संबंधित। 30:16 तभी वो कहता है कि अधोलोक के फाटक चर्च पर प्रबल न होंगे, ये बाहरी लड़ाई है। पर फिर मत्ती 18 में वो भाइयों और बहनों के मेल मिलाप के बारे में बात करता है, और ये कि चर्च किस प्रकार से मेल मिलाप की भूमिका निभाता है। केवल 2 बार ऐसा है जब चर्च शब्द का इस्तेमाल यीशु ने किया और कहा कि बाहरी और अंदरूनी झगड़ों से निपट रहा है। तो याकूब के पास ये प्रकाश है और 2 बड़े विचार हैं जो वो हमें देता है, जिसे आज मैं आपको देना चाहूंगा। फिर आपको इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि याकूब यही कहता है कि झगड़े कैसे होते हैं चर्च में, बोर्ड पर, लॉकर रूम में, आपकी स्कूल में। यदि ये एक आपका पूरा समूह है, फॉर्डहैम की बैठक में आपके प्रोफेसर्स हैं, हाँ, या हम अस्पताल में हमेशा क्यों लड़ते हैं, हम हमेशा अपने चर्च से क्यों लड़ रहे हैं। तो याकूब कहता है कि मैं आपको स्रोत बताऊंगा। यहां 2 बातें लिखी हैं। पहली बात, याकूब कहता है कि यदि आपकी किसी से लड़ाई है तो इसका कारण यह है कि आपके अंदर भी लड़ाई चल रही है। यदि आपकी किसी से लड़ाई है तो आपके अंदर भी लड़ाई चल रही है। याकूब कहता है, वो कहता है, इसे ध्यान से सुनिएगा, क्या ये उन सुख विलासों से नहीं है जो तुम्हारे अंगों से लड़ते भिड़ते हैं। वो कहता है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम झगड़ते लड़ते हो। और वो इसे आंतरिक लड़ाई कहता है। ये असल में आंतरिक लड़ाई है, इसीलिए वो इसे आंतरिक लड़ाई कहता है। इसका क्या मतलब है? ये रहा, याकूब में लिखा है कि ये क्या है। वो कहता है कि आंतरिक लड़ाई क्या है। आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है। यही तो है ये। सचमुच इतने शरीफ भी मत बनो क्योंकि आप जानते हो कि ये वही है। एक झगड़ा है कि जो आप चाहते थे कि आपको नहीं मिला। ये आंखें खोलने वाली बात है, और इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैं हूं। ये रहा वो प्रश्न, ये रहा ये बड़ा बड़ा सवाल। मैं किसी से क्या चाहता हूं जो वो मुझे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वही झगड़ों का स्रोत है। टकराव मेरे अंदर के संघर्ष को, युद्ध को प्रकट करता है, जो मुझे ये महसूस करने में मदद करता है। ये रहा कि जब मैं किसी के साथ लड़ाई में होता हूं तो मुझे यही एहसास होना शुरू होता है कि ये मत कहो कि वो व्यक्ति मुझे परेशान करता है, ये कहो कि वो मुझे पवित्र करता है, क्योंकि वो मेरे बारे में कुछ प्रकट कर रहे हैं। आप उनकी ओर देखकर कहते हैं वो बहुत अविवेकी हैं, वो बहुत ऐसे हैं वैसे हैं, सदैव ऐसा कुछ करते हैं। याकूब 4 यह आपके अंदर कुछ प्रकट कर रहा है। चलिए इसे इस तरह से समझाते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप में से कितने विवाहित होंगे? अपने हाथ उठाइए प्लीज। ओके। पहले के मुकाबले किसी वजह से अधिक उम्र के विवाहित जोड़े 10 में आते हैं, इसलिए यहां ये रहा। मैं बस इसे ऐसे कहना चाहूंगा, बाइबल कुछ खास चुनौतियां और जिम्मेदारियां देती हैं। चुनौतियां और जिम्मेदारियां, इसलिए अविवाहित लोगों के लिए भी इसे सुनना महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सुने। हे पतियों, ये रहा विवाह में आपका काम। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। और फिर इसमें लिखा है कि हे पत्नियों, सुनो, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। यही इसमें लिखा है। मैं कह रहा था, मैं एक शादी करवा रहा था और उस सेरेमनी का एक हिस्सा था इफिसियों 5 को दोहराना। हमेशा हम सेरेमनी में ये करते हैं, इफिसियों 5 को दोहराते हैं। और मैं एक ऑर्थोडॉक्स चर्च में था और दुल्हन ने कहा कि मैं इसे अंग्रेजी में नहीं करना चाहती हूं, मैं इसे ग्रीक में कहूंगी, और इसीलिए किसी भी तरह से ये अधीन रहना है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी भाषा में इसे बोलती हैं। एक अन्य संस्करण इसे सम्मान कहता है। कुलिसियों ने भी आदर शब्द का इस्तेमाल किया है, सम्मान करना। ये रहा पौलुस जो इस बारे में कहता है, वो ये कि जब आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हो तो आरोप लगाना दिलचस्प है, क्योंकि मैंने यही सुना है दोस्तों। मैं आपको पूरी तरह से बता रहा हूं, 90% ये हमेशा ऐसा ही होता है कि उन वैवाहिक काउंसलिंग संबंधी चीजों से निपट रहा हूं और पति कहता है मेरा सम्मान वो नहीं करती, और पत्नी कहती है वो मुझसे प्रेम नहीं करता। आज यहां काफी लोगों को ठेस पहुंचने वाली है। हाँ, मैं रोना धोना और विलाप सुन सकता हूं, लेकिन पौलुस यही कह रहा है कि आप में से हर एक की एक जरूरत है
और दूसरे व्यक्ति को उस जरूरत पर नजर रखने के लिए बुलाया गया है। तो एक पति के रूप में मुझे यह सुनिश्चित करने के लिए बुलाया गया है कि सिंडी के साथ मैं जो भी करूं, मुझे एक एहसास होना चाहिए। पतियों सुनो, और सभी औरतें कहेंगी आमीन। तो ये रहा जिसका मुझे एहसास करना होगा, और वो ये कि यहां पर एक मजबूत आमीन होगा। यहां ये रहा जिसे मुझे करना है, मुझे करने की जरूरत है, वो एहसास, क्योंकि सिंडी कह रही है मैं तुमसे प्रेम करती हूं। और जो मैं नहीं करता हूं वो ये कि मैं नहीं कहता हूं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। और इसीलिए मुझे यह एहसास करना होगा कि मुझे क्या करना है। जब मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है तो मुझे कहना होगा क्यों, ये कहने की बजाय कि वो मेरा सम्मान क्यों नहीं करती, मुझे कहना होगा कि मैं उसे प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ क्यों नहीं दे रहा हूं। क्योंकि उसे प्रेम मिलेगा तो वो सम्मान करेगी। और यहां ये रहा, और अगर मुझे पता है कि मैं उसका सम्मान करता हूं तो मैं उसे कुछ दूंगा। यानी ये इसी तरह से काम करता है। वो सम्मान नहीं करती, वो प्रेम नहीं करता, और अचानक ये लड़ाई जो शुरू हो जाती है, आप कहना शुरू कर देते हैं कि ये रहा, एक पति के रूप में मेरे लिए यही होता है। हमारे रिश्ते में ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है, तभी वो रिश्ता कामयाब हो पाता है। और याकूब कहता है कि युद्ध बहुत तीव्र हो जाता है। और यहां बात आती है कि लोग जो चाहते हैं उसे पाने के लिए किसी भी चीज को मारने के लिए तैयार रहते हैं। इसे ठीक से समझाइए पास्टर टिम, समझिए। यहां याकूब हत्या शब्द का इस्तेमाल करता है। चलिए इसे बाहर निकालते हैं शारीरिक रूप से। वो कहते हैं विवाह को वो खत्म कर देंगे, एक मिनिस्ट्री को खत्म कर देंगे, एक चर्च को खत्म कर देंगे, एक रिश्ते को खत्म कर देंगे, और एक दोस्ती को खत्म कर देंगे, क्योंकि उन्हें वो नहीं मिल रहा जो वो चाहते हैं। यही याकूब कहता है, ये इतना विनाशकारी हो जाता है। तो वो जो सुन रहे हैं, वो जो व्यक्तिगत रूप से अभी हमारे साथ हैं, वो बहुत प्रकाशदायक है ये बात। क्योंकि लोग ये देखते हैं कि उनके साथ क्या किया गया है, लेकिन ये कभी नहीं देखते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है। वो हमेशा कहते रहते हैं इसने ये किया, उसने ये किया, पास्टर ने ऐसा किया, लेकिन वो कभी भीतर झांक कर नहीं देखते हैं कि यहां कौन सी लड़ाई चल रही है। क्योंकि याकूब में लिखा है जब आप देखते हैं तो हमारी प्रवृत्ति लड़ाई को कम करने की होती है, और हम बस कहेंगे कि अब मैं उस चर्च में नहीं जाता, हम साथ नहीं रह सकते हैं, मैं विवाह छोड़ रहा हूं, हमारे बीच असंगत अप्रासंगिक मतभेद थे। और ये सुनकर याकूब कहता है रुको, मैं तुम्हें इतना सतही नहीं होने दूंगा। याकूब कहता है तुम ये नहीं कर सकते कि हम साथ नहीं रह सकते। याकूब कहता है हम आपके अंदर की लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। तुम नहीं कह सकते कि हमारे बीच अप्रासंगिक मतभेद है। तुम्हें इतना सतही होने की अनुमति नहीं मिल सकती। इसके अनुसार याकूब कहता है कि बाहर के युद्ध का संबंध अंदर के युद्ध से है, और वो कहता है कि संघर्ष लोगों के बीच नहीं, संघर्ष भीतर होता है। लड़ाई लोगों के बीच नहीं होती, लड़ाई अंदर चल रही होती है, ये कहता है। और ऐसा ही झगड़ा, ऐसे ही संघर्ष हमारे भीतर चल रहे हैं। और ये रहा, क्योंकि यही अक्सर होता है। झगड़ा इस बात का प्रकाश है कि मेरे अंदर क्या है, और ये इस बात का प्रकाश है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। इसीलिए जब आप इस प्रकार की बात कहने लगते हैं तो कहते हैं कि मुझे इसे अपने सीने से उतारना होगा, बताना चाहता हूं। हम कहते हैं मैं सम्मान का पात्र हूं, मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं बिल्स चुकाता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, याकूब मुख्य रूप से यही कहता है। वो 3 बार कहता है कि आपके जुनून युद्धरत हैं। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम डाह करते हो और तुम्हें प्राप्त नहीं होता। और फिर वो गहनता से आगे बढ़ता है और वो कहता है, फिर वो यहां इस वचन को कहता है, और यहीं पर हम इसे समाप्त करेंगे। यहां ये वचन वास्तविक समाप्ति है। ये याकूब कहता है, वो कहता है आप कुछ मारने वाले हैं, और वो कहता है मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या, क्यों। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं। ये एक प्रार्थना का वाक्यांश है। हमने पिछले सप्ताह इस वचन के बारे में बात की थी। अब हम इसे संदर्भ में रखेंगे। ये एक प्रार्थना है, ये एक प्रार्थना का वाक्यांश है। ये रहा, ओके, ये रहा लोहार का हथौड़ा, तैयार हो जाइए इसके लिए। हर कोई गहराई से सांस लीजिए। ये रहा, ओके। अपने बगल में बैठी व्यक्ति से कहिए आप तैयार हैं? ओके, ये रहा। मैं फिर से इस वचन को पढ़ूंगा। इसमें लिखा है तुम्हें नहीं मिलता इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं। यही है जो याकूब कह रहा था। क्या मैं किसी से कुछ पाने की कोशिश कर रहा हूं जो केवल परमेश्वर से मिल सकता है? क्या मैं कोशिश कर रहा हूं
क्या मैं उस औरत से, उस आदमी से कुछ पाने की कोशिश कर रहा हूं जो केवल मुझे परमेश्वर दे सकते हैं? उस चीज से केवल परमेश्वर मुझे भर सकते हैं। यह है दूसरी बात। ये रही, तैयार हो जाइए। लोहार का हथौड़ा नंबर 8, प्रार्थनाहीनता और झगड़ा हमेशा जुड़ा होता है। मैं बता रहा हूं, आप एक चर्च के रूप में और एक परिवार के रूप में एक साथ प्रार्थना नहीं करते हैं तो झगड़े होंगे। और ये कि यदि आप प्रार्थना करते हैं तो आपके बीच झगड़े नहीं होंगे, ऐसा नहीं कह रहा। आप बस लड़ाई से सही तरीके से निपटें। आप इससे निपटते हैं। क्या हमारे बीच झगड़े होते हैं? जैसे क्या टिम डेलिना के घर में भी लोगों के बीच झगड़े होते हैं? मैं हर सुबह सूट पहनकर नहीं उठता, ऐसे नहीं कहता कि मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास आओ। अगर मैंने अपने घर में ऐसा करने की कोशिश की तो मेरा मर्डर हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूं, वो मुझे मिलकर मार डालेंगे। बेशक हमारे झगड़े होते हैं, पर क्योंकि सिंडी और मैं प्रार्थना करते हैं, हम अपने बच्चों के साथ प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं चाहे वो भोजन पर हो। जी हां, भोजन पर प्रार्थना शुरू कीजिए। सुनिए, प्रार्थनाहीनता ये बढ़ाती है, ये झगड़ों को नहीं बढ़ाती है। पर आप झगड़ा नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, राइट? जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, उन्हें जो वो चाहते हैं उसे पाने के लिए लोगों से लड़ना होगा। उसे मिस मत कीजिए जो मैंने कहा। वो लोग जो प्रार्थना नहीं करते हैं, उन्हें जो वो चाहते हैं उसे पाने के लिए लोगों के साथ लड़ना होगा, और वो इसे कभी नहीं पाएंगे। आप इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि आप मांगते नहीं। इस संदर्भ में यह सामर्थी है, क्योंकि यही है जो याकूब कह रहा है। आप शायद उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं जो केवल परमेश्वर ही आपको दे सकते हैं। इसलिए सुनिए, अविवाहित लोग, यदि आप सोचते हैं कि कोई पुरुष, कोई जवान महिला आपको महत्व देगी, तो आप चूक गए हैं। हमने इसे गाया, मैं वही हूं जो तुम कहते हो कि मैं हूं। मैं वही हूं जो तुम कहते हो कि मैं हूं। ये वैसा नहीं है जैसा आप में से कोई कहेगा कि मैंने आपको पता है, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि अचानक मुझे अस्वीकृति महसूस होती है। अस्वीकृति? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप उनसे कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं आप नकारे नहीं गए हैं। आपने इसे गीत में गाया कि मैं स्वीकार किया गया हूं, मैं स्वीकार किया गया हूं। तो हम जो कर रहे हैं वो ये है कि हम लोगों से आदर पाने का प्रयास कर रहे हैं, और हम महत्व पाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, मैं चाहूंगा कि जो अविवाहित हैं, अविवाहित लोग जो अपने अकेलेपन से निराश हैं, मेरी बात सुने। मैं समझता हूं अकेलेपन वाले वो पल। 33 की उम्र तक मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं इसे समझता हूं। छुट्टियां और बाकी सब बातें, मैं इसे अच्छी तरह समझता हूं। और फिर आप हमेशा ओके 7 लोगों के लिए मेज की तरह बनते बनते थक जाते हैं, और वहां 3 जोड़े और आप होते हैं। मैं समझता हूं, मैं 33 साल तक उस हाल में रहा हूं। पर यह डील है, पर यहां से मेरी वैल्यूज नहीं आती हैं। मेरी वैल्यूज 8 के लिए टेबल पर जाने से नहीं आती है कि मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। 8 के लिए टेबल। अब मैं अच्छा कर रहा हूं। नहीं 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 नहीं। और जो होता है वो ये कि आप विवाह से, लोगों से, बच्चों से परमेश्वर जैसी अपेक्षाएं रखने लगते हैं, और उनसे वो पाने की कोशिश करने लगते हैं जो केवल परमेश्वर ही आपको दे सकते हैं। आपको लगता है कि यहां कुछ युवा जोड़े हैं जो असल में सोचते हैं कि अगर हम बच्चा पैदा कर सकें तो इससे हमारी शादी ठीक हो जाएगी। क्या मैं आपको बस इतना बता सकता हूं कि यह सच्चाई से कोसों दूर है। जब आप शादी करते हैं तो यह स्वार्थ को उजागर करती है। जब आपके बच्चे होते हैं तो आप स्वयं के प्रति मर जाते हैं। बच्चे शादियां ठीक नहीं करते, बच्चे विवाह का पर्दाफाश करते हैं। यही वे करते हैं, यही आप करते हैं। इसीलिए अगर आप बच्चों से विवाह ठीक करना चाहते हैं, अब हमारा एक बच्चा है, इसका मतलब हमारी शादी अब ठीक रहेगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरे अंदर एक लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई को स्वीकार करने की जरूरत है कि परमेश्वर मैं किसी और जगह से पाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि मैं वो पद पा सकूं, यदि मैं इस संगठन का वीपी बन सकूं, यदि मैं उस खेल की टीम में शुरुआती भूमिका पा सकूं, यदि मैं उस लॉकर रूम में ये कर सकूं, यदि मेरी आंखें उस पर टिकी हों, यदि मुझे मेरी मास्टर डिग्री मिल जाए और मुझे डॉक्टर कह के पुकारो क्योंकि मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई है। मुझे पता है मैंने उसके लिए 30,000 खर्च किए हैं, पर भाई वो लाता है, वो सार्थकता लाता है दोस्तों, जो कि बकवास है।
यहां से आपको अपना मूल्य नहीं मिलता है, आप इसे परमेश्वर से पाते हैं। जहां से आप इसे पाते हैं, यहीं से परमेश्वर से पाते हैं आप उसे। वो मूल्य कि आप कौन हैं। मेरे साथ खड़े हो जाइए, मेरे साथ खड़े होइए। हालेलुया। ये परमेश्वर हैं जो हमसे मांग रहे हैं, ये परमेश्वर जो आपसे मांग रहे हैं, ये परमेश्वर जो हमारे घरों को मिडिल सी पर ट्यून करने के लिए कह रहे हैं। चलो ट्यूनिंग फोक हाथ में लेकर इसे ट्यून करें, और ट्यून करें, नहीं उसे हिट ना करें जो सोसाइटी कह रही है। मैं इसे समझता हूं, मैं इसे समझता हूं। हमारे पास परिवार है जो सोचता है यदि आपकी शादी नहीं हुई है और आपके बच्चे नहीं है तो वो सोचता है कि आप उससे कमतर हैं। मैं इसे समझता हूं, मैं इसे समझता हूं। मुझे याद है, मेरा मतलब है मेरे डैड, परमेश्वर उन्हें आशीष दें, इस समय वो यीशु के साथ हैं। तुम शादी कब करोगे? शादी कब करने वाले हो? 27 के हो चुके हो? हर साल 28 के हो चुके हो? बताओ शादी कब करोगे, शादी कब करोगे? और हम बताते हैं ये सब होता है। मेरा मतलब मैं समझता हूं, वो बस मुझसे प्रेम करते थे। पर सुनिए, हमें परिवार से मिलता है दबाव, और वो ऐसा चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि असल में यही आपको एक परिवार देगा। वो गाना जो हम गाने जा रहे थे, तो मैं उस रिकार्डो की तलाश कर रहा था, बड़ा वाला, और मैंने तुम्हें देखा। तुम 6 फीट के नीचे हो और वो तो 6 फीट के ऊपर वाला, 6 फीट 6 इंच शायद। हाँ। रिकार्डो और मैं जब बात कर रहे थे फर्म फाउंडेशन के गाने के बारे में, और वो है हमारी नींव तो मसीह में है। ये एक बुनियाद है जो मसीह में हम पाते हैं, किसी अन्य चीज में ये नहीं पाई जाती। मैं चाहता हूं कि मैं पिता से खुश हो जाऊं, मैं चाहता हूं मैं माता से खुश हो जाऊं, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। सैकड़ों मिडल सी होते हैं जिन्हें आप ठीक करने का प्रयास करते हैं। आप हर किसी को खुश नहीं कर पाते, आप किसी को खुश नहीं कर पाएंगे। आप हर किसी का आप ऐसा लक्ष्य ही मत रखिए, आपका काम मुझे या रिकार्डो को खुश करना नहीं, आपका काम किसी को खुश करना नहीं। हम यहां उसे खुश करने आए हैं, बस इतना ही कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसे ठीक से सुने, मैं जो कह रहा हूं उसे ठीक से सुने आप, क्योंकि ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। कि महान मसीही लेखक थॉमस मार्टिन ने इसे इस प्रकार कहा, हम दूसरों के साथ शांति से नहीं रह सकते क्योंकि हम स्वयं के साथ शांति से नहीं हैं, और तब तक स्वयं के साथ शांति से नहीं रह सकते जब तक परमेश्वर के साथ शांति में नहीं आते। यही सच्चाई है। आप इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के साथ सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां तक कि आप परमेश्वर के साथ भी शांति में नहीं हैं। और दोस्तों, मैं इसे दृढ़ता से महसूस करता हूं, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए आज जो यहां बैठे हैं, सबसे बड़ा संघर्ष आपके और परमेश्वर के बीच है। इसीलिए इन रिश्तों में गड़बड़ है। और पास्टर टिम, चलो भी चलिए मेरे साथ उसे खुरच कर निकालिए। रिसाव कहां है? यहां आज ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से नाराज हैं, और आप अब परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं। और वो जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ये रही वो लड़ाई, क्योंकि मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता था। यही तो लड़ाई है, मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता था, मुझे वो नहीं मिला जिसकी मैंने मांग की थी। सीरियसली पास्टर टिम, ये रहा। क्योंकि मैंने परमेश्वर से मेरी मां को ठीक करने के लिए कहा था, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने परमेश्वर से मुझे एक बच्चा देने के लिए कहा था, पर ऐसा नहीं हुआ। और मुझे उस कंपनी में वो नौकरी चाहिए थी, मैंने मांगी, पर वो मुझे नहीं मिली। मैंने परमेश्वर से शादी करने की इजाजत मांगी, और उन्होंने मुझे डेट पर भी नहीं भेजा। यदि वो आपके जूनियर्स के पास ले जा रहे हैं, तो आप पहली बार में वो डेट नहीं चाहते थे। इस फर्क को समझिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। आपने अपने क्रोध को दबाया, ये रहा। अब मैं गला पकड़ने के लिए जाऊंगा। तो आपने खुद को नास्तिक या अनिश्वरवादी कहकर अपना गुस्सा छुपाया, क्योंकि उसने आपको वो दिया जो आप चाहते थे। और आप में से कुछ लोग चले भी गए, आप में से कुछ लोगों ने इसे मौखिक भी कहा। आपने कहा पता नहीं, मुझे पता भी नहीं ईश्वर अस्तित्व में है भी या नहीं। सुनिए, बालकनी में जो बैठे हैं, आपने इन वचनों को कहा है क्योंकि परमेश्वर ने वो नहीं किया जो आप चाहते थे। मैं आप में से कुछ में देख सकता हूं कि आप परमेश्वर से कितने नाराज हैं, और मैं ये देख सकता हूं। मुझे ये पसंद है, क्योंकि यहां बैठकर आप कह रहे हैं कि इसे सर्विस समाप्त करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। मैं इसे जानबूझकर लंबा कर रहा हूं ताकि आज आप असहज महसूस करें, क्योंकि आपने उन वचनों को कहा कि मैं अनीश्वरवादी हूं, मैं नास्तिक हूं। नहीं,
ये मेरा अनादरपूर्ण अभिप्राय नहीं है। मैं किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, नहीं। आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, आप बस परमेश्वर से नाराज हैं। क्यों? क्योंकि आपने स्वीकार नहीं किया कि आपकी आत्मा के अंदर एक युद्ध चल रहा था। आपने कहा मुझे पता है मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है, पर परमेश्वर जानते हैं वो क्या है जो आपके लिए सबसे अच्छा है। और मैं कहता हूं, इसे मैं कहना चाहता हूं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो होता है वो ये है कि परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम मुझ में अपनी तृप्ति नहीं पा सकते, पर मैं विवाह करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं, परमेश्वर कहते हैं क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि मैं तुमको किसी और के जीवन में भ्रम लाने दूंगा और उन्हें नुकसान पहुंचाने दूंगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? क्योंकि आप कह रहे हैं आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। परमेश्वर कह रहे हैं क्योंकि मैं उन्हें और तुम्हें बचा रहा हूं, और यदि आपके कोई बच्चे होते तो मैं उन्हें भी बचा रहा हूं। और इसलिए जब आप परमेश्वर से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने आपको डेट पर नहीं भेजा, परमेश्वर कहते हैं मैंने आपको डेट पर क्यों नहीं भेजा? क्योंकि इस तरह मैं आपको आपकी शांति और सुरक्षा दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। और आप सोचते हैं कि उत्तर इस प्रकार है। परमेश्वर कहते हैं यह अंदर शुरू होता है, वहां अंदर लड़ाई चल रही है, एक आंतरिक लड़ाई। और भजन संहिता में एक महान वचन है, और इसमें यह लिखा है, मेरे ख्याल से ये 144 में है, लिखा है वो लड़ाइयों को मिटाता है, हर लड़ाई को। इसकी शुरुआत स्वीकृति से होती है। परमेश्वर, मैंने आज अपनी तलवार रख दी और मैं आपसे मांगता हूं मुझे इसके साथ स्वार्थी जीवन जीने के लिए क्षमा करें। मेरे घर और मेरे चर्च में झगड़े और लड़ाइयां, मेरे डिनोमिनेशंस, टाइम स्क्वायर चर्च में, मेरी कंपनी में जहां मैं बैठा हूं और कह रहा हूं मुझे सम्मान चाहिए, मुझे आदर चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मैं अधिक पैसों का हकदार हूं क्योंकि मैंने देखा उन्हें अधिक वेतन मिल रहा है। मैं जानता हूं, सब जानता हूं। आप में से कुछ लोग सोचते हैं आपको ये सब कैसे पता? मैं जानता हूं, मुझे पता है उसे कुछ नहीं मिला। और इस समय वो बस कह रही है परमेश्वर मैं आप पर भरोसा करती हूं और आपकी योजना पर भरोसा करती हूं, आपके टाइम टेबल पर, आपके कैलेंडर पर। और मेरे अंदर की इस चीज ने, क्या इसने मुझे इस तरह से एक वर्शिप सर्विस में बिठा दिया है क्योंकि वहां एक लड़ाई है, जबकि इसे इस तरह से होने की जरूरत है। आप इंचार्ज हैं। क्या मैं बस एक गाना, मैं एक गाना गाना चाहता हूं, बालकनी, मेन फ्लोर, ऑनलाइन, आप सब मेरे साथ जुड़िए। आप 1 सेकंड में इसका हिस्सा बनेंगे। पर यदि आज आप यहां हैं और आपके अंदर एक युद्ध है तो उसे रोकना होगा। और आज मैं चाहता हूं, कितने लोग हैं जो कहेंगे वहां है एक युद्ध है जिसे रोकने की जरूरत है? यदि आप वो हैं तो अपने हाथ उठाइए, हाथ ऊपर उठाइए और बस कहिए मेरे अंदर एक युद्ध है। यदि आप वो हैं, बालकनी, मेन फ्लोर, मेरे साथ कहिए, मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरे साथ आइए, कहिए। कई लोगों ने अपने आप को अनीश्वरवादी भी कहा होगा। अपनी सीट से उठिए और कहिए मेरे साथ, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। जल्दी से अपनी सीट से बाहर निकलिए, चलिए नीचे उतरिए और सब मिलकर गाइए, मेरे साथ गाइए। वो जो बालकनी में बैठे हैं, एग्जिट से उतर कर नीचे आइए, मेरे सामने खड़े रहिए।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब कोई खराब रिश्ता होता है या परमेश्वर के साथ एक अस्वस्थ रिश्ता भी हो सकता है। परमेश्वर के साथ खराब रिश्ता लोगों के साथ खराब रिश्ता हो सकता है। ये बस किसी अन्य तरीके से काम नहीं करता। परमेश्वर के पास है, परमेश्वर ही हमारे प्राणों में स्वास्थ्य लाते हैं। तो सुनिए सुनिए सुनिए, यही है यूहन्ना 1 में लिखा है। यूहन्ना 1 में लिखा है, इसमें लिखा है, यदि जैसा वही ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ऐसा होने के लिए परमेश्वर हमें बुला रहे हैं और जो नमक पर हैं ये उनकी जान जोखिम में डाल रहे हैं। मेरी ओर देखिए, इसमें कुछ भी छिपा नहीं, कोई मकसद नहीं, उनमें से कुछ भी नहीं। ये है मैं हूं, ये कह रहा है मैं हूं, ये उन चीजों पर प्रकाश डाल रहा है। मैं इसे आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। हमारे पास ये स्क्रीन पर नहीं था क्योंकि इसके लिए मुझे हमारी पिछली ऑल्टर सर्विस के दौरान याद आई। ये भजन संहिता 139 से है और हम अभी यहां हर किसी के लिए ये प्रार्थना करेंगे। ध्यान से सुनिए, क्या है ये? हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जाने। और ये रहा, और ये देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है या नहीं। अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कीजिए। क्या आपने ये देखा? वो बस ये नहीं कहता कि उन्हें जांचें, उन्हें आजमा लें, उन्हें परख लें। वो किससे शुरुआत करता है? उस वचन 23 पर फिर से जाइए। किसकी जांच करके, किसे परख कर और किसकी चिंताओं को जान लें। किसकी चिंताओं को परख लें? वो कहता रहता है मुझे, मेरी मेरी मुझे, ना कि ये वो उसकी इसकी या वो अतीत। आप में से कुछ जो चर्च से बहुत नाराज हैं, मसीही अगुओं से नाराज हैं। आप में से कुछ जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप 2 साल से चर्च नहीं गए क्योंकि आप बहुत नाराज हैं और आप उन्हें देख नहीं रहे। उन्होंने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। बस कहना चाहते हैं 1 मिनट रुकिए, वहां एक युद्ध चल रहा है और परमेश्वर कह रहे हैं आपके अंदर जो हृदय में जो युद्ध चल रहा है मैं उससे निपट रहा हूं। और इसीलिए आप कहते हैं मुझे अंदर से जांच ले परमेश्वर, पहले मुझे जांच ले। क्या हम फिर से ये मांग कर सकते हैं? चलो भी हाथ उठाकर कहो मेरे साथ, कहिए प्रभु इसी समय मुझे जांच कर देख लें। ये लोग जो आगे खड़े हैं, मुझे जांच ले प्रभु। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ठीक करेंगे उन विवाहों को, आप माँ और बेटियों और पिता और बेटों और उनके बीच के संबंधों को ठीक करना शुरू करेंगे। हे प्रभु मुझे जांच कर देख ले। आप अगुओं और पास्टरों के बीच और यहां तक कि परेशानियों और चर्च के लोगों के बीच की मंडलियों और दूसरी मंडलियों के बीच के संबंधों को सुधारना शुरू करेंगे। हे प्रभु मुझे जांच कर देख लें। हे प्रभु मुझे परख कर देख लें। हे पिता मुझ में गहराई तक जाएं। परमेश्वर आज मैंने दीवार को फिर से पेंट करना नहीं चुना है, बल्कि खुरेदना और खोदना और गहराई तक जाना चुना है। और मेरी आत्मा में एक लड़ाई चल रही है परमेश्वर। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप यहां से आगे लोगों को बढ़ाएं जो प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर मुझे वो दें जो केवल आप दे सकते हैं, जो केवल आप मुझे भर सकते हैं। घरानों को बड़े करें, प्रार्थना करने वाले पिताओं को, प्रार्थना करने वाली माताओं को, प्रार्थना करने वाले किशोरों को बड़ा करें। मैं अगली पीढ़ी के हजारों पीढ़ियों के लिए पुनरुत्थान की प्रार्थना करता हूं। हे परमेश्वर हमें आपकी जरूरत है। हे परमेश्वर कलीसिया को बड़ा कीजिए। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, मेरे लिए जो संघर्ष है उन्हें ठीक कीजिए। मैं दृढ़ता से महसूस कर रहा हूं, मुझे पता नहीं ये ठीक है या नहीं। मैं ऑनलाइन जो देख रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। कुछ अगुए हैं जो चर्च को तोड़कर दूसरा चर्च शुरू करना चाहते हैं, मैं उनके लिए कहूंगा इसी समय बता रहा हूं, परमेश्वर वहां नहीं है। ये परमेश्वर नहीं है जो आप सोच रहे हैं, उसमें वो नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात सुने। मैं इस समय दृढ़ता से महसूस कर रहा हूं कोई ऐसा है जो ये देख रहा है। आप पहले से मुख्यदाताओं से बात कर चुके हैं, आप पहले ही प्रमुख प्रस्तावों के बारे में बात कर चुके हैं। और जैसे कि मुझे पता है कि हमें एक इमारत मिल सकती है क्योंकि अमुक व्यक्ति देने वाला है। आप किसी चर्च में फूट डालने और खंडित करने वाले, क्योंकि आपने कभी भीतर सोचा ही नहीं। आपके अंदर एक युद्ध चल रहा है और मैं कहता हूं उस विचार को वहीं रोकिए। वो चर्च समृद्ध नहीं होगा, वो चर्च समृद्ध नहीं हो सकता, वो उस चर्च को नहीं बनाएगा, वो उसे समृद्ध नहीं होने देगा। लड़ाइयों पर, वो विभाजन या गुटों पर चर्च नहीं बनने देगा। वो इसे आत्मा के फल पर, परमेश्वर की चीजों पर बनाएगा। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, इसे मैं दृढ़ता से महसूस करता हूं, बहुत दृढ़ता से मैं इसे महसूस कर रहा हूं।
और मैं आप सभी से भी कह रहा हूं, मुझे पता नहीं आप उस चर्च में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। मैं बस इतना ही कह रहा हूं, अगर आप ऐसे किसी चर्च का हिस्सा हैं तो आप निकल जाइए, इसी वक्त निकल जाइए, क्योंकि ऐसा चर्च नहीं बढ़ेगा जो बना है विभाजन से, जो गुटों से बना है। यदि उसकी शुरुआत झगड़े से हुई है तो आपको स्रोत पर वापस जाना होगा और इसे करना होगा परमेश्वर के ढंग से, उसके हिसाब से, उसके तरीके से। चलिए एक मजबूत नींव पर उसका निर्माण करते हैं। यह बहुत अद्भुत है और मैं कहना चाहूंगा कि मैं आपको आने के लिए आमंत्रित नहीं कर रहा, मैं संख्या बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मेरे पास निपटने के लिए पहले ही काफी लोग हैं और आपके पास भी निपटने के लिए आपके पास्टर होंगे, इसलिए मैं आपको आमंत्रित नहीं कर रहा हूं। मुझे तो वो सब कुछ मिला है, लेकिन ये है वो डील, अच्छी डील है ये। मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप मेरी चिंताओं को जानते हैं और हम सब जुड़कर उसमें, मैं भी शामिल हूं, हम सब शामिल हैं इसमें। हमारी कुछ कमियां हैं, लेकिन हमें अनुग्रह का परमेश्वर, दया का ईश्वर और दूसरे अवसर का परमेश्वर मिला है। क्या आपको पता है, मुझे ये कहना होगा, जो भी गीत आपके हृदय में आए हमें उसे गाना होगा, आप सबके हृदय में जो भी आए। बस समापन का गीत मैं आपसे पूछूंगा और ये पूछने की मेरी इच्छा है, और मुझे लगता है कि ये केवल एक के लिए भी हो सकता है, लेकिन मैं पूछ के रहूंगा क्योंकि मेरी ये इच्छा है। आप में से कोई है जिन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया होगा, वो नास्तिक हैं, मैं अनीश्वरवादी हूं, ऐसा किसी ने तो कहा होगा आप में से ही, क्योंकि आप नाराज हैं परमेश्वर से। आपका वो गुस्सा आज सबके सामने जाहिर हो रहा है। मैं बहुत रिस्पेक्टफुली इसे कह रहा हूं। आप कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है क्योंकि आप उन पर गुस्सा हैं, और मैं चाहता हूं कि आज आप घर वापस आएं। आपको घर वापस आना होगा। मैं नहीं जानता कि वो कौन है, पर मैं एक मौका लूंगा। मुझे नहीं पता वो कौन है। क्या वो आप हैं? तो मैं बस प्रार्थना करना चाहता हूं, क्या आप अपना हाथ ऊपर उठाएंगे? कोई भी ये जानता है कि वो मैं था, बस हाथ ऊपर उठाइए। कोई भी जो ऐसा मानता हो। मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मैं किसी को मिस नहीं कर रहा। कोई भी जो ऐसा मानता है अपना हाथ ऊपर उठाए। मैं बस सुनिश्चित करना चाहता हूं, हाथ ऊपर उठाए वहां। मैं बस उम्मीद कर रहा था कि आप में से करीब 50 लोग हाथ ऊपर उठाकर कहेंगे कि मैंने कहा था कि मैं नास्तिक हूं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। बस अपने हाथ ऊपर उठाए, उनका हाथ अपने कंधे पर रखें। हे पिता, इस व्यक्ति की ईमानदारी के लिए धन्यवाद। वो नाराज नहीं है। परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, बस आप नाराज हो गए हैं। पर आज उस युद्ध का अंत होगा और आप उसे आज दिखाएंगे कि उससे आप कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर का एक कार्य है जो इसमें उसकी आत्मा में घटित होगा। परमेश्वर उसकी आत्मा अभी भी कितनी कोमल है। उसकी आत्मा परमेश्वर अभी भी कोमल है। और आपका धन्यवाद कि ये कठोर नहीं है, ये किसी बुरी जगह नहीं गई है, पर प्रभु आज आपने उसे निकाला है उस गड्ढे से, और अब आप आज उसे अपने पास वापस लाएंगे यीशु के नाम पर। यीशु के नाम पर। क्या हम बस एक पल के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं?